अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से बात नहीं करेंगे। हम ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे जो बहुत से लोग आपको पहले बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट चंद ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा। खासकर हमारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अभी न्यू आए हैं, उन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं चंद ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आया हूँ जिनको अगर वो चाहते हैं कि वो अपने चैनल को ग्रो कर सके, अपने चैनल को आगे ले जा सके, तो उनको ये तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर चलनी होगी। तो वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो मैं आपको आज कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद ऐसी चीजें जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स के लिए एक मोटिवेशन भी हो सकती है, और हमारे उन तमाम यूट्यूबर्स जो पुराने हो या नए हो, उनके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपनी कंसिस्टेंसी रखें, ताकि उनका चैनल बहुत ही लेस टाइम में ग्रो कर सके, उनका चैनल कभी फ्रीज ना हो। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, आज मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपने इन तमाम चीज़ों को समझना है और इन पर अमल करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइंड योर पैशन। आपने अपनी एबिलिटीज को चेक करना है, आपने अपनी क्वालिटीज को चेक करना है, आपने अपने अंदर यह देखना है कि मुझ में ऐसी क्या चीज है जिसको मैं दूसरों के सामने डिस्क्राइब कर सकता हूं, दूसरों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश कर सकता हूं। आप एक ऐसा कंटेंट सेलेक्ट करें जिसको आप अपनी ऑडियंस के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने कुछ इस अंदाज से डिस्क्राइब कर सके कि वो आपकी इस चीज को देखकर इजीली समझ सके कि आप किस चीज के बारे में बताना चाहते हो। तो आपने सबसे पहले किसी भी यूट्यूब के चैनल को चलाने के लिए, किसी भी वीडियो क्रिएशन के लिए, आपने अपने अंदर की क्वालिटी को पहले जरूर देखना है। खासकर जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो जस्ट कोई भी टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक जो हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी चल रहा होता है, तो उसी को देखकर उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे चला रहे होते हैं। तो इन चीजों से आपने दूर रहना है। आपने अपनी क्वालिटी को चेक करना है, आपने अपने अंदर जान के देखना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं, मैं कौन सी क्वालिटीज रखता हूं कि मैं किस चीज को, अगर मैं किसी टॉपिक पे डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो मैं उसको किस तरह से आगे डिस्क्राइब कर सकता हूं। तो आपने अपनी क्वालिटीज को पहचानना है, आपने अपने आप को देखना है। जिस टॉपिक पर आपको ज्यादा ग्रिप हो, जिस टॉपिक को आप इजीली डिस्क्राइब कर सको, आपने उसी टॉपिक को लेकर अपने चैनल को आगे चलाना है, ताकि आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ा सको। आप ऐसा कोई भी टॉपिक सेलेक्ट ना करें कंटेंट क्रिएशन में बड़ा मसला दरपेश हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने अंदर अपनी क्वालिटीज को देखना है कि हम किन चीजों पर मुझे ग्रिप है, किन चीजों को लेकर मैं अपने चैनल को इजीली ग्रो कर सकता हूं। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंपाइलिंग कंटेंट्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी मैटर्स। अगर हम जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमने कोशिश ये करना है कि उसमें एक क्वालिटी रखनी है, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देना है कि स्ट्रक्चर को देखकर ही हम दूसरों को इजीली समझा सके कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम उनको क्या समझाना चाह रहे हैं। और जो आप समझा सको वो इस क्वालिटी का हो कि वो देखने वाला या सुनने वाला जो आपका व्यूअर होगा या सब्सक्राइबर होगा, वो इजीली समझ सके कि ये क्या चीज बताना चाह रहे हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। अब शेयर यूनिक कंटेंट्स। आप ऐसी चीजें सेलेक्ट करो जो यूनिक हो, जो दूसरों के वीडियो से, दूसरों के चीजों से मुशाबियत ना रखते हो। यानी कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे यूनिक कंटेंट सेलेक्ट करें, ऐसी यूनिक चीजें सेलेक्ट करें। अब जैसे आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो कोई व्लॉग्स शेयर करता है, कोई टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, कोई आपको जो है मोटिवेशन स्पीच देता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि अपने लिए कोई एक ऐसा यूनिक कंटेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप एक किसी वर्किंग फील्ड से, आपको पता है कि आप उसमें एबिलिटी रखते हो, आप उसमें मास्टर हो और आप उसको बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको एक बेहतर क्वालिटी दे सकते हो, आपने उसमें एक ऐसा यूनिक एक कंटेंट सेलेक्ट करना है, एक कंटेंट क्रिएट करके लोगों को बताना है, ताकि देखने वाला भी समझ सके कि हम इसमें बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, चल रही है, आप भी उसी को लेके अगर चलोगे तो कभी भी आपके कंटेंट को कभी एक लेवल नहीं मिलेगा। तो
आपने हमेशा ये करना है कि कंटेंट जो आप जो भी सेलेक्ट करते हो, जो भी क्रिएट करते हो, जो शेयर करते हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यूनिक कंटेंट्स जो है वो शेयर करने हैं, वो प्रिपेयर करने हैं, और आपने प्रिपेयर इस तरह से करने हैं कि जिस टाइम आप उसको दूसरों के सामने डिस्क्राइब करो तो इजीली आप उसको बहुत ही एक लेवल तक, एक क्वालिटी तक लाके उसको डिस्क्राइब कर सको, ताकि दूसरों को भी इजीली समझ में आ सके। और आपने जीनियन कंटेंट सेलेक्ट करना है, कभी भी आपने कॉपीराइट यूज नहीं करना। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो एबिलिटी आप में मौजूद है आपने उसी चीज को लेके चलना है, आपने कॉपीराइट यूज नहीं करना। जो जीनियन कंटेंट आप खुद बना के सेलेक्ट करोगे, आप खुद उसको क्रिएट करके दूसरों के सामने डिस्क्राइब करोगे, वीडियो के थ्रू आप उसको शेयर करोगे, तो वो चीज आपको भी इजीली समझ में आएगी और आप उसी को दूसरों तक भी इजीली समझा सकोगे, दूसरों तक भी इजीली पहुंचा सकोगे। अगर आप एक कॉपीराइट लेते हो तो कॉपीराइट में आप जस्ट उसको शेयर कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप उसको दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, समझा नहीं सकते। तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि जीनियन कंटेंट्स यूज करने हैं। थर्ड नंबर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा चैनल बहुत ही लेस टाइम में ग्रो कर सके। हमने क्या करना है, हमने न्यू थिंग्स ट्राई करना है, कभी भी डरना नहीं है। देखिए, हम जब भी एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में से किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप ट्विटर ले लो, आप फेसबुक ले लो, टिकटॉक ले लो, यूट्यूब ले लो, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर चलना चाहते हैं तो आप कभी भी न्यू थिंग्स ट्राई करने से ना डरो। आप हमेशा कोशिश करो कि न्यू थिंग्स ट्राई करो, दूसरों को नए नए चीजें दिखाओ, नए नए चीजें समझाओ, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर हमेशा लोग जो है वो नया कुछ सीखने को आते हैं। वो कभी भी आपको जो पुरानी चीजें हैं वो 1, 2, 10 दफा देखेंगे, उसके बाद उसको सर्च नहीं करेंगे। अगर आप हर दफा एक न्यू थिंग लेकर आते हो, आप हर दफा एक नई चीज लेकर आते हो लोगों के सामने, तो हमेशा आपको जो है लोग ट्रेंडिंग पर रखेंगे, आपको हमेशा आपके कंटेंट्स को सर्च करेंगे और आपके जो भी कंटेंट्स होंगे उनको पसंद भी करेंगे। आपने ये नहीं करना कि ये सोचना या आप अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दो कि जी मैं ये कैसे करूंगा या ये मुझसे नहीं होगा। कभी भी आपने नहीं का लफ्ज यूज नहीं करना। जो भी एक न्यू चीज हो, आप 1 दफा गलत हो जाओगे, 2 दफा गलत हो जाओगे, 10 दफा गलत हो जाओगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको उस चीज पर कंप्लीट ग्रिप हो जाएगी। फिर आप उस चीज को इजीली समझा भी सकोगे, इजीली यूज भी कर सकोगे और दूसरों को भी इजीली उसको यूज करने का तरीका समझा सकोगे। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि न्यू चीजें जरूर ट्राई करनी है। नंबर 4 पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी काफी वीडियोस में मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना, आपने एक रेगुलरिटी को नहीं छोड़ना। हमेशा जो भी काम आप करो, जरूरी नहीं कि आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर ही इस चीज को अप्लाई करो। आप जहां पर भी अपने लाइफ में किसी भी जगह पर, आप किसी भी स्टेज पर अगर कोई काम कर रहे हो, कोई चीज अप्लाई कर रहे हो, कोई चीज ट्राई कर रहे हो, तो उस चीज को आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है, उस चीज में आपने रेगुलर रहना है। आपने ये नहीं करना कि 1 दफा कर लिया, 2 दफा कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। कभी भी आप एक चीज पर मास्टर नहीं बन सकते जब तक आप उसको रेगुलर नहीं करोगे। अब एक चीज अगर मैं 2 दफा 3 दफा उसकी प्रैक्टिस करता हूं तो उस चीज पर मेरी उतनी ग्रिप नहीं होगी। अगर उसी चीज को मैं 10 दफा 15 दफा 20 दफा करता हूं तो मेरी ग्रिप उस पर ज्यादा बेहतर होगी। अगर उसी चीज को मैं 1000 दफा करता हूं तो उस चीज में मैं मास्टर बन सकता हूं। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करो, लाइफ में आप कोई भी काम करना चाहो, और ये बात मैं खासकर जो हमारे न्यू यूजर्स हैं, जो इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर न्यू आए हैं, उनके लिए मैं ये बात जरूर करूंगा कि आपने कोशिश करनी है कि डिसग्रेड नहीं होना। आपने कभी भी अपने चैनल से जो है वो नाउम्मीद नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। बेशक आपके 2 व्यूज आ रहे हो, 10 आ रहे हो, 20 आ रहे हो, लेकिन आपने उस चीज को रेगुलर लेके चलते रहना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई एक ऐसा एंडिंग पॉइंट जरूर आएगा जहां से आप खुद एक लेवल तक पहुंचोगे, जहां से आप खुद एक ऐसी जगह पर आ जाओगे कि उसके बाद आप रुकना भी चाहोगे तो आप नहीं रुक सकोगे। तो आपने जस्ट क्या करना है, एक चीज को लेकर चलना है, वो है कंसिस्टेंसी। आपने रेगुलर होके चलना है, चाहे वो लाइफ में कोई भी काम हो। जरूरी नहीं कि आपने जस्ट यूट्यूब पर ही अप्लाई करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे, किसी भी पॉइंट पे हमेशा जो भी काम करे आप रेगुलर रहे। 5th नंबर पे जो मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं, शायद वो चीज़ मुझ में खुद मौजूद नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज़ के साथ मैं ज़्यादा इस पॉइंट पर मैं ज़रा ध्यान दूं, इस चीज़ पर गौर करूं, इस चीज़ के साथ मैं ज़रा कंसिस्टेंस रहूं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपके चैनल को ग्रो भी मिल सकती है, आपको व्यूज़ भी मिल सकते हैं और आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, आपने हमेशा अपने ऑडियंस के साथ जो है वो एंगेज रहना है। आपने उनको साथ लेके चलना है।
अब किस तरह से हम एंगेज रह सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। जो भी आप वीडियो क्रिएट करते हो, आप कंटेंट को क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड करते हो, आपने रेगुलर उसको चेक करना है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होते हैं कि उनको आपकी वीडियो में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जो उनको समझ में नहीं आता, तो वो आपको कमेंट में बता देते हैं। तो आपने फौरन उसके जो भी मसला होगा, उसका जो इश्यू होगा, वो रिजॉल्व कर देना है। या अगर आपको कोई बोलता है कि आपने अब ये वीडियो क्रिएट करी तो इसका हमें सेकंड पार्ट चाहिए, तो आपने उन चीजों को अपने साथ लेके चलना है। आपने ये नहीं करना है कि बस उनको देख के आप इग्नोर कर दो, नहीं, आपने एंगेज रहना है, अपने ऑडियंस को अपने साथ एंगेज रखना है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर मैं उस ट्रैक पे अकेला चलूंगा तो वो मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे मसाइल मुझे आएंगे। लेकिन अगर उसी ट्रैक पे मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलूंगा जो मेरी हेल्प करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उस ट्रैक पे चलने के लिए। और उसमें जितनी भी मुश्किलात आएंगी, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करने के लिए मुझे आसानी होगी। तो आपने ये पॉइंट जरूर नोट करना है कि अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहना है। 6 नंबर पे जो एक पॉइंट है वो है फेस चैलेंजेस। अब जो भी प्लेटफॉर्म हम सेलेक्ट करें, जब हम टिकटॉक पे न्यू आते हैं या हम यूट्यूब पे न्यू आते हैं या और भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या और लाइफ में और ऐसे कई सारी चीजें हैं, जब हम उनको न्यू स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। हमें बहुत सारे मुश्किलात दरपेश होती है, हम बहुत सारे मुश्किलात से दो चार होते हैं। लेकिन हम उस वक्त कामयाब होंगे जब हम उन तमाम चैलेंजेस को फेस करके भी आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम पे कोई भी मुश्किल आ जाती है तो हम उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर साइड पे हो जाएं, या हम ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए कि थोड़ी सी मुश्किलात आने पर हम उस जगह से हट जाए या उस चीज को उसी जगह पर स्टॉप कर दें। जो भी लाइफ में आपको अगर कोई ऐसे काम आप न्यू स्टार्ट करते हो या आप कोई ऐसा चैलेंज आपको फेस हो जाता है या आप कोई ऐसा चैलेंज फेस करते हो, तो आपने कोशिश करनी है कि उस चीज को, उस चैलेंज को कंसिस्टेंसी के साथ फेस करना है। आपने उस चीज को अपने लिए एक टारगेट बना लेना है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर आप स्टार्ट हुए तो आपने यहाँ पर आकर छोड़ दिया। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने इस चीज को इस लेवल तक जरूर लेकर आना है। आपने इस लेवल को जो है, इस टॉप के लेवल को अपना एक एंडिंग पॉइंट बना लेना है। आपने ये अपना मकसद बना लेना है। अगर आज मैं YouTube यूज कर रहा हूं, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इधर स्टॉप कर दूं। मैंने एक कंसिस्टेंसी के साथ जो भी चैलेंजेस मुझे फेस हो रहे हैं, जो मुश्किलात आ रहे हैं, उन तमाम को लेके चलना है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हम लाइफ में भी, आपने देखा होगा, हमें खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। हम लाइफ को स्टॉप नहीं करते, हम उसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है। जस्ट आपने करना क्या है, माइंड में ये बना लेना है कि ये जो टॉप है ये मेरा एंडिंग पॉइंट है और मैंने हर सूरत यहाँ तक पहुँचना है। जब आपका यहाँ तक आपको एक सोच आ जाएगी, आपका एक रिदम बन जाएगा, तो उसके बाद आपको इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये खासकर जो हमारे न्यू यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए ये एक पॉइंट समझने के लिए बहुत जरूरी है, उनको ये एक पॉइंट जरूर समझना चाहिए कि हमने क्या करना है, स्टार्ट विद बेसिक्स। जो हमारे बेसिक्स हो हमने उससे स्टार्ट ले लेना है। हमने ये सोचकर नहीं बैठ जाना कि अब मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। अब अगर हम स्टार्ट में कोई भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, हमारे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं होता, हमारे पास ट्राइपॉड नहीं होता, हमारे पास लाइट नहीं होती, कोई स्टूडियो नहीं होता। लेकिन जब हम एक स्टार्ट, जो हमारे पास बेसिक जो भी चीजें मौजूद हों, हम उसी को लेकर अगर चलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम उसी चीजों के साथ, उन्हीं बेसिक चीजों के साथ अपना स्टार्ट ले लेते हैं, तो लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, कोई एक ऐसा स्टेज जरूर आता है कि हम इस एबल हो जाते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो है बेसिक से आपने स्टार्ट जरूर लेना है। आपने सोच पे नहीं बैठना, आपने इंतजार में नहीं बैठना। आपने जो भी बेसिक्स आपके साथ मौजूद हो, आपके साथ अच्छा मोबाइल है, आपने उसी से वीडियो बना ले। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई HDR कैमरा ही होगा तो आप उससे बनाएंगे। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है बड़ा वाला तो आप छोटे से स्टार्ट ले सकते हो। अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है तो आप घर में आपके जो भी बल्ब होंगे, जो भी लाइट्स होंगे, आप उसी का यूज करके आपने स्टार्ट जरूर लेना है।
तो जब हम यहाँ फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा एक ऐसे स्टेज आ जाएगा जहाँ पर हमारा एक लेवल बन चुका होगा, जहाँ पर हम वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, या एक क्रिएशन के लिए, किसी भी चीज़ की क्रिएशन हो उसके लिए हमें ज़रूरी होती है, तो हम वो तमाम चीज़ें हासिल करने के एबल हो जाते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं कि वो तमाम चीज़ें हासिल कर सके। लेकिन अगर मैं इसी सोच में ही बैठ जाऊंगा कि अब मैं कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा, ये तो मेरे पास ये है नहीं, ये तो नहीं होगा, तो हमेशा वो काम नहीं होगा। आप जिस जगह पर रुके रहोगे, 1 साल 2 साल 5 साल भी बाद भी आप उसी पॉइंट पे रुके रहोगे। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। जो बेसिक चीजें आपको मैसर है, आपने उन्हीं का यूज करना है, आप उन्हीं को लेकर अपने साथ चलते रहोगे, आप एक जगह पर आकर वो तमाम चीजें हासिल कर लोगे जो चीजें आपको जरूरी होंगी, जो चीजें आपको दरकार होंगी। ये बात सिर्फ मैं YouTube के हद तक नहीं कर रहा, ये चीजें आपने अपनी लाइफ में भी लेकर आनी है। ये वो चीजें हैं जो हम रेगुलर लाइफ में भी ये तमाम पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो मैंने आपको बताया था कि हमारे न्यू यूजर्स इन चीजों पर जरूर गौर करें कि हमने isn't just create about contents, यानी कि हमने सिर्फ कंटेंट्स क्रिएट नहीं करने, हमने उन कंटेंट्स को एक क्वालिटी देनी है, उन कंटेंट्स को एक स्ट्रक्चर देना है, और उन्हीं कंटेंट्स को हमने एक ऐसा लेवल बनाकर पेश करना है, डिस्क्राइब करना है कि लोग उस चीज को पसंद भी करें, लोगों को वो चीज समझ में भी आए। हमने ऐसा नहीं करना कि बस कोई भी कंटेंट बना लिया, एडिट कर लिया, अपलोड कर लिया, कोई देखे ना देखे हमें फर्क नहीं पड़ता। इससे कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर आप एक YouTube चैनल चला रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपने ऐसे कंटेंट्स क्रिएट करने हैं कि वो आप समझा भी सको और लोग समझ भी सके। तो आपने जस्ट ये नहीं करना कि कोई भी कंटेंट बना लिया और अपलोड कर दिया, इससे आप कभी भी आगे नहीं जा सकोगे। आप हमेशा उसी एक ही पॉइंट पे रुके रहोगे जहां से आप स्टार्ट लोगे। तो आपने अगर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो आपने अपने हर कंटेंट को एक अलग लेवल देना है, आपने हर एक कंटेंट को यूनिक बना के आगे डिस्क्राइब करना है, ताकि वो कंटेंट जब आगे आप डिस्क्राइब कर दो या आगे आप शेयर करो, तो वो एक ऐसा यूनिक लेवल पे पहुंचे कि लोग भी उस चीज को समझना चाहें, लोग भी उस चीज को पसंद कर सके। तो आपने इन तमाम चीजों को जरूर समझना है। खासकर जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे न्यू आए हैं या इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए एक मोटिवेशन है। आज की ये वीडियो वो अपने लिए किसी चीज पे ये ना लेके हम YouTube पे ये चीज जरूर करेंगे, हमने ये चीजें अपनी लाइफ में भी जरूर यूज करनी है। इसको हमने एक मोटिवेशन समझ के आगे चलना है, इन चीजों को अपने साथ आगे लेके चलना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। वीडियोस को लाइक और शेयर आपने जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।